आपकी सबसे बड़ी ताकत और बीजेपी की कमजोरी है एक सवाल। केजरीवाल के सामने कौन सा सवाल है? हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी का होश और जोश हाई चल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली को लेकर क्या तैयारी है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले क्या बीजेपी इस बार कोई नया चेहरा पेश करेगी? दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और अमित शाह की जमकर खबर ली। दिलचस्प ये है कि अरविंद केजरीवाल जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका जवाब या तो भाजपा प्रवक्ता देते हैं या फिर भाजपा का आईटी सेल। दिल्ली भाजपा का ऐसा कोई नेता सामने नहीं आता जिसे केजरीवाल का चैलेंजर कहा जा सके। वो चेहरा जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, और भाजपा की यही कश्मकश अरविंद केजरीवाल की ताकत है, क्योंकि उनको चुनौती देने वाला कोई चेहरा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। 2013 के बाद से बीजेपी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई मजबूत चेहरा नहीं उतार सकी। 2015 में बाहर से किरण बेदी को सीएम का फेस बनाकर एक प्रयोग किया गया था, लेकिन सिर्फ 3 विधानसभा सीटें ही जीत पाई, और तब किरण बेदी भी अपना चुनाव हार गई थी। 2020 का चुनाव बीजेपी बिना चेहरे के लड़ी थी। बीजेपी जब ऐसे चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था। 2024 के लोकसभा के बाद के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने एक रणनीति के तहत कई नेताओं से बयान दिला दिया कि वे भी दावेदार हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी नेता अमित शाह ने बोल ही दिया था कि एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, और मतलब आप देख ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात करें तो वहां ऐसा करने का बहुत मतलब भी नहीं था। मोर्चे पर रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में और झारखंड में बाबूलाल मरांडी तैनात जरूर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाए गए थे। अब बारी दिल्ली की आ चुकी है, और असल बात तो ये है कि दिल्ली में भी अभी तक बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा कर सके, और अभी तक इस बारे में औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से कुछ बताया भी नहीं गया है। तो फिर दिल्ली में क्या है स्ट्रेटेजी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में क्या है बीजेपी की स्ट्रेटेजी। बीजेपी खेमे से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बहुत हल्के में ले रही है। हल्के में तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को शुरू से ही ले रही है, लेकिन हर बार मामला भारी पड़ जाता है। 2013 में बीजेपी का चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन थे, और तब सबसे ज्यादा 32 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार नहीं बनाने का फैसला किया, और केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के बाद भी उसी के सपोर्ट से सरकार बना ली थी। तब आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। 2015 के चुनाव में बीजेपी ने बाहर से किरण बेदी को लाकर पैराशूट एंट्री दी, और कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी को हरा दिया। 2020 में बीजेपी बगैर चेहरे के चुनाव लड़ी थी। मनोज तिवारी कहने को तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी नेता अमित शाह जब भी अरविंद केजरीवाल को बहस के लिए चैलेंज करते, उनकी जबान पर मनोज तिवारी नहीं बल्कि प्रवेश वर्मा का नाम ही आ जाता था। और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का फोकस व्यक्ति पर नहीं, मुद्दों पर है। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि बीते 10 साल में सत्ता पर लगातार काबिज अरविंद केजरीवाल के सामने सत्ता विरोधी लहर की भी चुनौती है, इसलिए पार्टी चेहरे के बजाय सड़कों की हालत और अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों को उछालने की कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कैलाश गहलोत जैसा एक नेता भी
बीजेपी को अब मिल गया है, जिसका पूरा इस्तेमाल किया जाना है। दिल्ली शराब घोटाला और मुख्यमंत्री आवास के शीश महल का मुद्दा तो मार्केट में चल ही रहा है। अभी तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही डबल इंजन सरकार के दावे के साथ उतरेगी। अब तर्कस में छिपी हुई कोई तीर बीच बीच में नजर आए तो लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में नजर आएंगे बीजेपी के 7 चेहरे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भले ही अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे हो, लेकिन असली इम्तिहान तो दिल्ली के सांसदों का होने वाला है। ये विधानसभा चुनाव बीजेपी से बड़ी अग्नि परीक्षा दिल्ली के सभी सांसदों के लिए साबित होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी की तरफ से सांसदों को साफ साफ बोल दिया गया है कि उनकी लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली सभी 10 विधानसभाओं में चुनाव जीतने की जिम्मेदारी उनकी ही है। सुनने में ये भी आया है कि चुनाव जीतने के बाद जब दिल्ली के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे, तभी उनको ये टास्क दे दिया गया था। वो समझ ले कि बीजेपी उन्हें जिताकर लोकसभा तक लाई है और अब दिल्ली में बीजेपी को लाना उनकी जिम्मेदारी है। मुश्किल ये है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी को अब तक कोई नेता भी नहीं मिल सका है। 2020 की हार के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की तरफ से सहालियत भी दी गई थी कि बीजेपी दिल्ली के स्थानीय नेतृत्व की तलाश करे, मोदी शाह के भरोसे न बैठे रहे। मोदी शाह हर चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव अब सिर पर आ गया है, लेकिन बीजेपी कोई स्थानीय नेता प्रोजेक्ट नहीं कर सकी है। अरविंद केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा न होना ही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी भी नजर आ रही है। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं या फिर क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचार को कमेंट के माध्यम से देश और समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। खुलकर अपनी बातें रखें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।